अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर खान मदखेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ीर खान मदखेल। ये इस सेशन का दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो तो मैंने आप लोगों के खिदमत में ऑन एयर कर दिया और यूट्यूब पे भी आ गया है और फेसबुक पे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैंने ये सेकंड आज की जो वीडियो है, मैंने कहा कि इस पे आज बात करते हैं। तो बात करते हैं और इस पे कि लाइफ में जैसे हम लोग कहते हैं कि हर शख्स आगे जाना चाहता है, हर शख्स कामयाब होना चाहता है और हर शख्स की ख्वाहिश है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में जो सक्सेस गेन करना चाहता है या लेना चाहता है उसकी प्राइस हम लोग पे नहीं करते, यानी उसकी जो कीमत होता है वो हम लोग अदा नहीं करना चाहते। हर शख्स आगे जाना चाहता है और हर शख्स तरक्की करना चाहता है, लेकिन ये कि प्राइस हम लोग पे नहीं करना चाहते। और जितनी ज़्यादा आपकी सक्सेस बड़ी होगी इतनी हम लोगों को यानी प्राइस भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये कि प्राइस हम लोगों को यानी ये हमें पता होना चाहिए कि हम लोग अगर कोई सक्सेस कोई कामयाबी लेना चाहते हैं तो हमें प्राइस भी अदा करना चाहिए। बग़ैर प्राइस की अभी हम लोग बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहता है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर कि हमारे पास गाड़ी होती है। अच्छी गाड़ी जब होती है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, लेकिन आम गाड़ी होती है उसकी प्राइस कम होती है। या कुछ लोगों के पास गाड़ी भी नहीं होती है, मोटरसाइकिल होता है सवारी के लिए। अभी हर शख्स की ख्वाहिश है कि भाई मेरे पास यानी गाड़ी हो। देखिए गाड़ी क्यों नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी की कीमत ज़्यादा है। फिर अगर किसी के पास गाड़ी है तो फिर अच्छी सी गाड़ी अगर वो लेना चाहता है तो उसकी भी प्राइस ज़्यादा है। तो ये कि हमें क्यों वो चीज़ें मुयसर नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस पे करेंगे तो हमें दे देंगे। आप किसी भी शोरूम पे जाए गाड़ी लेने के लिए तो आप अच्छी से अच्छी गाड़ी आप लेना अगर चाहे तो आपको मिल सकता है अगर आप पैसे दे दें। तो इसी तरह से आम ज़िंदगी में भी हम लोगों को अपनी कामयाबी के लिए प्राइस पे करना चाहिए, प्राइस की अदायगी करनी चाहिए। लेकिन हम लोग वही बात है जिसे हम लोग आम लाइफ में यानी उससे काम लेते हैं कि बस कोई चीज़ भी बस मिल जाए, मुफ्त में मिल जाए या किसी तरीके से भी मिल जाए। तो इसी तरह से कामयाबी भी नहीं मिल सकते। अगर हम लोग हार्ड वर्क करें, डिसाइड करें और ये करें कि हम लोगों को भी कुछ पे करना चाहिए, यानी पे करना यही है कि हम लोगों को प्राइस पे करना चाहिए। प्राइस अभी किस शक्ल में आता है? प्राइस इसी शक्ल में आता है कि जितने भी हमारे सामने जो हार्डशिप आता है, जो आप परेशानियाँ आते हैं, हम लोगों को उनको यानी उनको फेस करना चाहिए, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं कि हम लोगों को मुश्किलात तो हम लोग नहीं झेल सकते हैं, लेकिन कामयाबी हमें बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए। जितने लोग आपके सामने नज़र आए, जितने लोगों के पास जिन लोगों ने भी कामयाबी समेटी है या जो लोग भी कामयाब हुए तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने यानी प्राइस पे किया। तो प्राइस जब हम लोग पे करेंगे तो कोई भी हमें कामयाबी से नहीं रोक सकता है, कोई शख्स हमें नहीं रोक सकता कामयाबी से। तो इसी पे यही बात है कि आप लोगों की भी मशाहिदे में होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे मुझ समेत भी मैं भी होगा, ऐसे नहीं कि मैं तो कोई आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात है एक चीज़ जब मैं बता रहा हूँ तो उस पर मुझे भी अमल करना चाहिए। और ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर मुझे कोई बड़ी कामयाबी चाहिए तो बड़ी कामयाबी के लिए मुझे बड़ी कीमत अदा करना चाहिए। अगर छोटी कामयाबी चाहिए तो उसके लिए छोटी कीमत अदा करना चाहिए। जैसे प्राइस लिस्ट होता है, किसी भी दुकान पे आप चले जाए, कोई भी चीज़ आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप प्राइस पे करें। जब आप प्राइस यानी कीमत अदाएँगे, कीमत की अदायगी होगी तो किसी का मिसाल के तौर पर कोई भी आपको नहीं रोक सकते उस चीज़ को लेने से। तो ये है कि आज की जो वीडियो है ये कि हम लोगों को पहले तो देखना चाहिए कि हम लोगों को काम पर जाना चाहिए, काम पर अपनी कामयाबी कहाँ तक ले जाना चाहिए। अब एक मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक शख्स है, एक स्टूडेंट है, वो क्या करना चाहता है? वो ये करना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल में जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग में जाते हैं, मुख्तलिफ शोबे में जाते हैं, और कुछ बिजनेसेस की तालीम हासिल कर लेते हैं, और कुछ डिफरेंट काइंड
काइंड ऑफ जॉब्स में चले जाते हैं, कुछ फोर्सेस जैसे आर्मी के हो या पुलिस के हो और मुख्तलिफ फोर्सेस में चले जाते हैं। तो अभी मसला ये है कि उनको कितना कीमत अदा करना, यानी अगर वो कीमत अदा करेंगे तो किसी भी जॉब के लिए वो एलिजिबल होंगे। अब जैसे मैं कहता हूँ कि सियासत जो एक ड्रीम जॉब है, जो एक लोगों के लिए एक पाकिस्तान में जो नौकरी है कि बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा एक प्रिविलेजेस आप गेन कर सकते हैं इसी जॉब में। लेकिन अभी सियासत के लिए क्या है, सियासत के लिए आपको सियासत को पास करना पड़ेगा। अब सियासत कैसे पास करते हैं, तो ज़ाहिर बात है मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, PCS होगा, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि यार मुझे तो बिल्कुल पसंद है कि अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं, लेकिन मैं मुफ्त में बन जाऊं, मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस मैं ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। भाई आप कैसा इस तरह से बन सकते हैं? ज़ाहिर बात है मुफ्त में तो आप कोई भी चीज़ ले ले तो वो कहते हैं कि मुफ्त का क्या काजी को भी अला। तो वही बात है कि असिस्टेंट कमिश्नर या कोई प्रिविलेज जो भी जॉब्स होते हैं उनके लिए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि मेरे कहने का मकसद ये है आप लोगों से कि हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोगों को अपने जो भी सक्सेस है उसके हवाले से हमें अपने मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और वो कीमत अदा करे। हाँ, कीमत अदायगी के बाद फिर बेशक आपको वही चीज़ मिल सकता है। अभी एक ज़माने में हम लोग जब बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे मेरे एक जान पहचाना वाला बंदा था, दोस्त भी था, वो मुझसे अक्सर ऐसे अजीब किस्म के क्वेश्चन पूछते थे। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि वज़ीर भाई, मैं मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर बन सकता हूँ? मैंने कहा हाँ भैया आप बन सकते हैं, आप डिप्टी कमिश्नर के लिए तैयारी करो, आप सियासत की तैयारी करो, आप बिल्कुल बेशक आप बन सकते हैं। तो इस तरह से फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि वज़ीर भाई क्या मैं वज़ीर-ए-आज़म बन सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप अप्लाई करें, यानी एक क्वालिफ़िकेशन तो ये कि आप पाकिस्तानी है, वो तो क्लियर है, आप बन सकते हैं। और आपकी पाकिस्तानी शनाख्त कार्ड होना चाहिए और आपका जो कम अज़ कम 25 साल उम्र होना चाहिए। और इस तरह से जो भी एलिजिबिलिटी होता है वो सारे आप क्लियर करें। बाकी ये कि आपको लोग वोट दे दे। अब इसके लिए जो ना ज़ाहिर बात एक सफ़र है, एक 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 एक, एक बहुत बड़ा एक बिग अचीवमेंट है। तो इसके लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकते हैं आप बन सकेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म अगर ना बन सकेंगे, कम अज़ कम आप MNA तो बन सकेंगे, कोई और पोस्ट पे आप आ सकेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इंसान के लिए कोई भी अगर आप बंदा अप्लाई करे और कोशिश करे तो अल्लाह ताला उसकी यानी कोशिश को ज़ाया नहीं कर देते हैं। तो इसी तरह से अभी आजकल माशाल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है अनवरुल्लाह काकड़ साहब, एक ज़माने में हम लोग पढ़ते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, वो हमसे थोड़ा ज़्यादा शार्प था, तेज़ था। कहने का मकसद है कि वो टीचर के लेवल पे था, ख़ुद स्टूडेंट भी था, पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। लेकिन ज़ाहिर है उसके अपने एक ज़हन में एक टारगेट उस ज़माने में उसने सेट किया कि मैंने पॉलिटिक्स में आना है, मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। तो आज ये वज़ीर-ए-आज़म बन गया। तो कोई इतना वो बात नहीं है। इंसान कोई भी कोशिश करे तो अल्लाह ताला उसकी कोशिश को, अगर वो उसकी कोशिश रियल हो, यानी मेहनत सही हो, यानी अपनी साथ क्लियर हो, तो अल्लाह ताला जो ना उसको बिल्कुल वो मेहनत रायगा नहीं देते और अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत पे अल्लाह ताला उसको फल दे देता है। तो ये कि इंसान कोई भी अचीवमेंट हासिल कर सकता है अगर इंसान ख़ुद क्लियर हो अपने साथ। तो ये आज की वीडियो, यानी हमें जो भी टारगेट हमारा हो उसके लिए हमें कम से कम कीमत भी अदा करना चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं कि कीमत हम अदा नहीं कर सकते हैं और अचीवमेंट हमें चाहिए। तो बग़ैर कीमत का दुनिया का कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को अवेलेबल है तो शायद कोई चांस है या कोई उसको जो ना एक आप कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं कि एक लॉटरी है। तो अब लॉटरी हर शख्स के नसीब में नहीं निकलता है। तो ये है कि जो भी हम लोगों ने जो भी कुछ करना है, किसी भी शोबे में जाना है, कोई भी यानी अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम अपनी सारी जो हमारी एक लाइफ है, जो हमारी एक सोशल एक गैदरिंग है हमारी इस माहौल में,
تو اگر ہم آگے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنا چاہیے، اور محنت کے بعد پھر ظاہری بات ہے جب ہم لوگ محنت کریں گے، اور محنت کی بھی ڈائریکشن ہونا چاہیے، ریئل ایک ہمارے پاس ایک فارمولا ہونا چاہیے کہ کس ڈائریکشن میں ہمیں محنت کرنا چاہیے، تو پھر ظاہری بات ہے ہم لوگ پھر آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ میرے ویڈیوز ظاہری بات ابھی تو چل رہا ہے، کم از کم ابھی آپ تو یہ نہیں کہے کہ نہیں چل رہا ہے، دیکھتے رہے دونوں سوشل میڈیا پہ، خاص طور میں آج کل فیس بک پہ میں آن کرتا ہوں، اور یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، تو ان دونوں چینل پہ آپ دیکھا کریں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اور نیکسٹ ٹائم ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔